Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to continue lesson number 9. Name of the lesson is soil. In previous video we have already finished our lesson. In today's video we are going to discuss question answers related with the lesson soil. Let us start the question answers. टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चन 1 एंड 2. आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन 1 और 2 दिया है उनमें जो सबसे सुटेबल आंसर है उसको आपको टिक करना है और उसको चूज करना है. क्वेश्चन नंबर 1, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स. रॉक पार्टिकल के साथ साथ सॉइल के अंदर क्या क्या होता है. तो जैसे कि ऑप्शन है एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, वाटर, एयर एंड प्लांट. तो हमारा जो ऑप्शन है सॉइल रॉक पार्टिकल्स के साथ उसमें सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर एंड वाटर भी प्रेजेंट होता है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन. जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा किस में होती है. तो कौन सी सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. जैसे सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, लोमी सॉइल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम. तो हमने देखा है कि जो क्लेई सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट इज मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ दोज इन अ कॉलम 2. आपको क्या करना है, कॉलम 1 से कॉलम 2 के जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैच करना है. फर्स्ट वन इज अ होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज अपर लेयर ऑफ द सॉइल, थर्ड सैंडी सॉइल, फोर्थ मिडल लेयर ऑफ द सॉइल, फिफ्थ इज क्लेई सॉइल. और यहाँ पे कॉलम 2 में दिए हैं लार्ज पार्टिकल, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, C is dark in color, D small particle and packed tight, E is lesser amount of humus. तो a home of living organism, a home of living organism क्या होती है, सॉइल होती है. तो क्या जो B है all kinds of soil, ये all kinds of soil जो है सारे ऑर्गेनिजम्स का घर होती है. अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो किस तरीके की होती है, वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस प्रेजेंट रहता है. सैंडी सॉइल, ये जो सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, तो लार्ज पार्टिकल इज द ऑप्शन. फोर्थ इज मिडल लेयर ऑफ द सॉइल. मिडल लेयर कौन सी होती है सॉइल की, वो होती है लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. जो मिडल लेयर होती है उसमें ह्यूमस की अमाउंट बहुत कम होती है. नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल. जो क्लेई सॉइल है उसमें स्मॉल पार्टिकल एंड पैक टाइट. ये जो क्लेई सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म. आपको बताना है कि सॉइल कैसे तैयार होती है. तो हमें पता है सॉइल कैसे तैयार होती है. जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. पानी, हवा और जो क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, उसकी वजह से बड़े बड़े रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं, तब जाके सॉइल तैयार होती है. और ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है. इसमें जो बड़े रॉक ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत सालों बाद हमें सॉइल मिलती है. तो हम आंसर लिख सकते हैं soil is formed by the process of weathering in which the rock break down by the action of wind, water and climate. पहले वेदरिंग होता है. ये वेदरिंग किस वजह से होता है, एक्शन बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. हवा, पानी और मौसम के एक्शन की वजह से ये ब्रेक डाउन होता है, रॉक ब्रेक डाउन होता है और सॉइल तैयार होती है. इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. कैसे होती है, बहुत धीमी गति से चलने वाली एक प्रोसेस होती है. एंड बिग रॉक्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल. फिर बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो
टूटकर सॉइल बनती है। इस तरीके से सॉइल तैयार होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। ये जो क्लेई सॉइल है वो क्रॉप्स के लिए यूजफुल कैसे होती है। तो क्लेई सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप्स बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, उसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट रहता है और ऑर्गेनिक मिनरल्स भी बहुत होते हैं क्लेई सॉइल में, इसलिए वो क्रॉप्स की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। फर्स्ट फीचर इज इट हैज़ वेरी गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, उसके अंदर अच्छी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट इज दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड इज वेरी फर्टाइल, ये इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस रहता है और इसलिए वो ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। नेक्स्ट इज इट कंटेंस यूजफुल ऑर्गेनिक मिनरल्स, उसके अंदर बहुत काम के ऑर्गेनिक मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लोमी सॉइल इज़ वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है मतलब वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, ह्यूमस का प्रेजेंट रहना और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मिनरल्स का प्रेजेंट होना, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्रॉप की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए जो क्लेई सॉइल है ये बहुत यूजफुल होती हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस, तो हमें डिफरेंस लीस्ट द डिफरेंस बिटवीन द क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। आपको क्या करना है, क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच में का डिफरेंस बताना है। तो सैंडी सॉइल जो है तो हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो क्लेई सॉइल, इसमें क्लेई सॉइल के जो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज लार्ज, यहाँ पे क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के उसका ये बहुत फाइन पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इज लार्ज, जो सैंडी सॉइल होती है उसका बड़े पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज हैज़ अ लीस्ट परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, क्लेई सॉइल में जो परकोलेशन रेट होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि उसकी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हैज़ अ लार्जेस्ट परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या दिया है कि उसका रेट जो है परकोलेशन ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं और वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी कम होती है। थर्ड वन इज हैज़ अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्लेई सॉइल में क्या होता है पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं, फाइन होते हैं, इसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत अच्छी होती है, गुड होती है। और सैंडी सॉइल्स की जो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है, बहुत कम होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, इसलिए पार्टिकल दूर दूर होते हैं और जो वाटर है उनके बीच में से निकल जाता है और इसीलिए वो वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। आपको क्या करना है, ये जो सॉइल है उसके क्रॉस सेक्शन निकालना है, मतलब उसकी डायग्राम निकालनी है और उसको लेबल करना है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, जो सॉइल की अलग अलग लेयर होती है उसको बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल, मतलब अलग अलग लेयर बन के जो क्रॉस वर्टिकल सेक्शन तैयार होता है उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, और जो एक एक लेयर होती है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन। ईच लेयर डिफर इन फील, हर एक लेयर कैसे होती है उसका टेक्सचर अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, उसकी डेप्थ अलग होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। These layers are referred to as a horizons, और वो जो लेयर है उनको बोला जाता है हॉरिजॉन। जब सबसे ऊपर अपर लेयर होती है उसको बोला जाता है ए हॉरिजॉन। ओके, लेट अस स्टार्ट। uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals।
ये जो अपर लेयर होती है ए हॉरिजॉन जो होता है उसका कलर बहुत डार्क होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है और मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। ये जो ह्यूमस है वो क्या करता है, सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है और उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होने की वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये जो लेयर है वो जनरली सॉफ्ट होती है मतलब और पोरस होती है और उसकी वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजॉन। ये जो सबसे अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर जो होती है उसको या तो टॉप सॉइल कहा जाता है या फिर ए हॉरिजॉन। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। ये जो नेक्स्ट लेयर होती है उसमें ह्यूमस की अमाउंट कम होती है लेकिन उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन और द मिडल लेयर। ये जो लेयर होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से बहुत कॉम्पैक्ट होती है। इस लेयर को बोला जाता है बी हॉरिजॉन या फिर मिडल लेयर भी बोलते हैं इसको। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजॉन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद द क्रैक एंड क्रीवाइस। जो थर्ड लेयर होती है उसको सी हॉरिजॉन बोला जाता है और इसमें बड़े बड़े रॉक्स के लम्प्स होते हैं, टुकड़े होते हैं। इसके अंदर इन टुकड़ों के वजह से उसके अंदर क्रैक्स होते हैं और क्रीवाइसेस होते हैं, मतलब छेद होते हैं उसके अंदर और वो टूटे हुए लगते हैं हमें। बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज़ हार्ड, डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। और सबसे लास्ट में रहता है वो लेयर होती है बेड रॉक और वो जो हम लोग डिगिंग करते हैं मतलब खुदाई करते हैं उस टाइम पे ये बहुत मतलब खुदाई के लिए जो फावड़ा यूज़ करते हैं उससे भी ये खुदाई करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट और हार्ड होता है क्योंकि ये सबसे नीचे होते हैं और बहुत बड़े बड़े ये पत्थर होते हैं। हम देखेंगे अभी सॉइल प्रोफाइल। जो सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल अभी हमने देखा कि ये जो सारे लेयर्स है उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है, सॉइल के लेयर्स का क्रॉस सेक्शन को बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल। जो सबसे ऊपर लेयर होती है उसको बोला जाता है ए हॉरिजॉन या फिर टॉप सॉइल। इसी को क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट रहता है और मिनरल्स भी रहते हैं। बी हॉरिजॉन या फिर मिडल लेयर भी इसको बोला जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है लेकिन मिनरल्स अच्छे से प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड लेयर इज सी हॉरिजॉन। जो सी हॉरिजॉन होता है उसमें छोटे और बड़े दोनों भी साइज के पार्टिकल्स हमें मिलते हैं और इसमें भी मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल जो सॉइल प्रोफाइल की जो सबसे एंड में होता है वो होता है बेड रॉक्स और ये बहुत हार्ड लेयर्स होती है, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं ये कॉम्पैक्टली पैक है एक दूसरे के साथ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। रजिया conducted an experiment in the field related to the rate of percolation। रजिया ने क्या किया, रेट ऑफ परकोलेशन निकालने के लिए एक फील्ड का एक्सपेरिमेंट किया। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू परकोलेट थ्रू द सॉइल सैंपल। उसने देखा कि 40 मिनट लगते हैं 200 ml वाटर को परकोलेट होने में सॉइल के सैंपल के साथ। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ परकोलेशन निकालना है उस सॉइल का जो सैंपल रजिया ने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ AMOUNT, यहाँ पे आपको एन करना है। अमाउंट ऑफ परकोलेट रेट, जो अमाउंट होती है परकोलेशन रेट की जो कि वाटर की है, हमने ली है 200 ml वाटर हमने लिया है। टाइम टेकन फॉर परकोलेशन, परकोलेशन के लिए हमें कितना टाइम लगा, तो वो लगा हमें 40 मिनट्स।
वी नो दैट रेट ऑफ परकोलेशन, हमारे पास एक फॉर्मूला है रेट ऑफ परकोलेशन निकालने का पर ml पर मिनट के लिए. ओके, तो फॉर्मूला इज रेट ऑफ परकोलेशन पर ml पर मिनट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम. अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास कितनी है, 200 ml है, और परकोलेशन टाइम कितना है, 40 मिनट है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और 4 5 4 1 4 और 4 5 होता है 20. तो हम देख सकते हैं कि 5 ml जो है हमारा परकोलेशन रेट आया उस सॉइल के सैंपल का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड. आपको बताना है कि सॉइल पोल्यूशन और जो सॉइल इरोजन है वो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हम लिख सकते हैं. स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन. First step is plantation should be encouraged because plants root firmly bind the soil and help in preventing erosion. जो प्लांटेशन है वो encourage करती है कि प्लांट के रूट्स, अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया तो रूट्स क्या करते हैं, फर्मली बाइंड करते हैं सॉइल को, और ये इसकी वजह से सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है. नेक्स्ट इज methods like crop rotation and mixed farming should be followed. जैसे कि मेथड्स है जैसे क्रॉप रोटेशन या फिर मिक्स फार्मिंग. हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप को हर बार रोटेट करना चाहिए, मतलब बदल के प्लांटेशन जो रोटेशन लेते हैं फील्ड में वो करने चाहिए. जैसे कि अगर एक सीज़न में अगर हमने सोयाबीन लिया तो नेक्स्ट सीज़न में दूसरा रोटेशन दूसरा क्रॉप लेना चाहिए. नेक्स्ट इज मिक्स फार्मिंग, या तो हमें दो दो टाइप के जो क्रॉप्स हैं वो एक ही साथ में ग्रो करने चाहिए ताकि न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर वो अच्छे से सबको मिल सके. नेक्स्ट इज यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक. हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए. जो ऑर्गेनिक खाद होती है जैसे कि काऊ डंग से बनी हुई जो खाद होती है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, वो हमें यूज़ करने चाहिए. ऐसे ही मैन्योर्स हमें यूज़ करने चाहिए, ना कि सिंथेटिक जो कि जिसमें केमिकल प्रेजेंट होता है. तो हमें इंस्टेड ऑफ दैट हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और मैन्योर्स यूज़ करने चाहिए. नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड शुड बी यूज इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड फाइंड नेचुरल वे टू प्रिवेंट इट. तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने वाले, कीड़ों को मारने वाले, या फिर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कीड़ों को मारते हैं, तो उनको लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करना चाहिए. अगर ऐसा किया तो भी चलता, नहीं तो फिर हम लोगों को कुछ नेचुरल वे जैसे कि हम नीम अर्क यूज कर सकते हैं इस टाइम पे इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स. ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिक बैग शुड बी बैन एंड इट डजंट डिकम्पोज एंड गिव राइज टू सॉइल पोल्यूशन. हमें क्या करना चाहिए, जो प्लास्टिक बैग्स होती है उनको बैन ही कर देना चाहिए क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होती. तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन होता है. अगर हमने प्लास्टिक बैग यूज़ करना बंद कर दिया तो भी सॉइल पोल्यूशन कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट शुडंट बी dump directly as it kills necessary microorganisms of soil. हमें क्या करना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उनको डंप करने से पहले उनको कुछ ट्रीट करने चाहिए, या तो फिर ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डंप डायरेक्टली नहीं करना चाहिए क्योंकि वो क्या करता है, जो नेसेसरी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे नाइट्रोबैक्टर्स जो रहते हैं, बैसिलस रहते हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्प करते हैं. तो नाइट्रोसोमोनास जैसे जो बैक्टीरियाज है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. जैसे सोयाबीन का जो प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो ऑर्गेनिजम्स है वो हेल्प करते हैं. लेकिन अगर हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज़ किया
डायरेक्टली हमने डंप किया तो क्या होता है, ये जो इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सॉइल के अंदर जिंदा नहीं रहते और वो जल्दी से मर जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लांटेशन प्रिवेंट इट। आपको क्या करना है, क्रॉसवर्ड करने हैं। आपको यहाँ पे क्रॉसवर्ड दिया है, उसको फिलअप करना है। जैसे है सेकंड, प्लांटेशन प्रिवेंट इट, अक्रॉस वर्ड आपको फिलअप करने हैं। सेकंड, यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन, किसका यूज आपको बैन कर देना चाहिए। सिक्स्थ इज टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी, ऐसे सॉइल जो पॉटरी के लिए यूजफुल होती हैं। और 7 है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है सॉइल के अंदर वो। तो प्लांटेशन प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन। हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड नंबर का ये जो है, तो सेकेंड नंबर हम देख सकते हैं कि इरोजन प्रिवेंट करता है प्लांटेशन के लिए। ओके, उसके बाद में है सेकेंड वाला, यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। फिफ्थ नंबर का, इसका यूज जो है वो पॉलीथीन का यूज जो है वो बैन करता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी। 6 नंबर का, जो पॉटरी के लिए क्लेई सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और 7 नंबर का है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो वो होता है अर्थवर्म। ओके, नेक्स्ट इज डाउनवर्ड्स। अब हमने देखे थे अक्रॉस देखे थे, अभी हमें डाउनवर्ड्स देखने। इन डेजर्ट सॉइल इरोजन ऑकर्स थ्रू, सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये विंड की वजह से होता है। नेक्स्ट इज थर्ड, क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स लाइक, जो क्ले और लोम सॉइल जो होती है वो वीट की ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर, ऐसे कौन सी सॉइल होती है जो वाटर होल्ड कर सकती है, जो कि हमने देखा था 6 नंबर का, सॉरी 4th नंबर का, जो कि है सैंडी सॉइल। 5th नंबर का है कलेक्टिव नेम फॉर लेयर ऑफ सॉइल, जो कलेक्टिव नेम होता है लेयर ऑफ सॉइल्स को हम उसको बोलते हैं प्रोफाइल, जो कि सॉइल प्रोफाइल हम इसको बोलते हैं। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द lesson number 9. The name of the lesson is soil. Okay, thank you.